25,000 की आबादी वाला गुजरात का बाबरा नगर असामान्य कुछ नहीं लगता, लेकिन सुबह सुबह अपने खेतों की ओर जाते किसानों को एक पावर प्लांट से होकर गुजरना पड़ता है। 650 हेक्टेयर में फैला हुआ ये हाइब्रिड सौर और पवन फार्म है। प्लांट में एक ही समय में हवा और धूप से साफ बिजली पैदा की जाती है। गुजरात में हाइब्रिड सिस्टम के लिए आदर्श स्थितियां हैं। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अरब सागर के नजदीक स्थित इस राज्य के पास भरपूर हवा और साल में 300 से ज्यादा दिनों की धूप है। ऊर्जा कंपनियों ने बहुत पहले ये इलाका खोज लिया था। क्यों हमने पवन ऊर्जा हाइब्रिड प्रोजेक्टों के लिए ये लोकेशन चुनी? क्योंकि ये इलाका अपनी ऊंचाई, धूप, हर लिहाज से बेहतर है। गुजरात के दूसरे जिलों की तुलना में पवन चक्कियों से बिजली उत्पादन के लिए यहाँ हमें बेहतर एलिवेशन मिलता है। हाइब्रिड सिस्टम के कई फायदे हैं। दिन में धूप और हवा दोनों से मिलने वाली ऊर्जा काम आती है और धूप जब ढल जाए तो हवा से बिजली उत्पादन जारी रहता है। भारत ने अभी तक 1.4 गीगावाट के हाइब्रिड प्लांट मंजूर किए हैं। ये संख्या कोयले से चलने वाले 1.5 बिजली स्टेशनों के बराबर है। अगले साल के आखिर तक उनकी क्षमता 6 गुना से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। जानकार मानते हैं कि बाजार में बड़े खिलाड़ी आएंगे तो इन संयंत्रों की ऊंची निवेश लागत भी कम हो जाएगी। आखिरकार ये बड़े खिलाड़ी ही लागत में कटौती करने में मदद करेंगे। उत्पादन पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसर बनेंगे। प्रतिस्पर्धा भी होगी। सिस्टम को और सस्ता बनाने के लिए प्रमुख कंपनियों को इसमें उतरने की जरूरत है। क्लीन मैक्स ऐसी ही एक कंपनी है। कंपनी अपना 1/4 राजस्व हाइब्रिड सौर पवन संयंत्रों से जुटाती है। पूरे गुजरात में औद्योगिक उपभोक्ताओं को वो अपनी साफ बिजली बेचती है। बाबरा के लोगों के लिए भी ऊर्जा संयंत्र एक अच्छा मौका है। कंपनी का कहना है कि स्थानीय इलाके से कर्मचारियों की भर्ती के लिए वो कई खास अभियान चलाती है। अलग अलग तरह से करीब 200 या 300 लोग क्लीन मैक्स अभियान से जुड़े हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक बार प्रोजेक्ट पूरी तरह से शुरू होने पर कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। बाबरा से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर राजकोट शहर है। पीयूष वागड़िया यहाँ हाइब्रिड सिस्टम्स का उत्पादन करने वाली एक छोटी सी कंपनी चलाते हैं, लेकिन ये सिस्टम काफी छोटे हैं और केंद्रीय पावर ग्रिडों से अलग रहकर काम करते हैं। पीयूष बताते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। मेरा दुरसिया गांव है मेरा, वहाँ पर रहता था। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी दिक्कत थी, हालांकि तभी सोलर का भी इतना मार्केट नहीं था और इलेक्ट्रिसिटी शाम को और टाइम चली जाती थी वहाँ पे। तो मैंने तभी 2010 में मैं 10th स्टैंडर्ड में था, तभी मैंने विंड टर्बाइन बनाया था हमारे गांव में और मेरे घर पे लगाया था और वहाँ से हम बिजली रात को भी मिल सके इसलिए विंड टर्बाइन बनाया था और उसी को मैंने बिजनेस बना दिया। हमारे जो कस्टमर रहते हैं वो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। अभी हमारा जो ऑफ ग्रिड मॉडल है वो वहाँ पर ज़्यादा लगता है। उनकी कंपनी ने अभी तक स्कूलों, जंगलों, आदिवासी और तटीय इलाकों में अपने सिस्टम लगाए हैं। इस तरह के एक सिस्टम की कीमत 5 से 6 लाख रुपए तक आती है। अभी पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में भी स्टोरेज का एक ही ऑप्शन है, बैटरी। तो पावर हमें सेव करना है तो बैटरी के माध्यम से ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ अभी बैटरी का थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, इसलिए अपग्रेड मॉडल में थोड़ा कॉस्टिंग बैटरी की वजह से बढ़ रहा है। आज पीयूष राजकोट के उपनगर में एक क्लाइंट से मिल रहे हैं। आनंद सागपरिया का अपना बिजनेस है। वो 2 महीने से अपनी छत पर हाइब्रिड सिस्टम चला रहे हैं। वो पहले से सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन अब उनका बिल पहले की अपेक्षा 1/4 रह गया। सोलर का एक ड्रॉबैक ये रहता है कि ये दिन में ही आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इससे जब मैंने इसमें विंड ऐड कर दिया तो उसका मुझे 24 आवर्स एनर्जी आउटपुट मिलता है, तो वो एक बेनिफिट रहता है विंड में। हाइब्रिड सिस्टम के बाजार में अभी भी बड़ी कंपनियों का बोलबाला है, लेकिन पीयूष को उम्मीद है कि आगे चलकर घरों में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा को बनाने की तकनीक मुहैया कराने में उनकी जैसी छोटी कंपनियों को जगह जरूर मिलेगी। चीन, अमेरिका और ब्राजील के बाद
भारत दुनिया में अक्षय ऊर्जा का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन अभी भी उसकी अधिकांश बिजली जीवाश्म ईंधनों से आती है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि 2050 तक देश में उत्पादित आधी बिजली अक्षय ऊर्जा से पैदा की जाए। जानकार कहते हैं कि ये लक्ष्य सौर और पवन ऊर्जा के हाइब्रिड पावर प्लांटों की मदद से हासिल किया जा सकता है।